नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के जो भेद है, मतलब क्रिया के जो अन्य भेद है वो हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रिया और क्रिया के जो मुख्य भेद है, जैसे आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया, वो जाना था। जैसे क्रिया किसे कहते हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिया के अन्य भेद। जैसे देखो, सबसे पहला है क्रिया का संयुक्त क्रिया। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, जैसे राजा रथ पर सवार हो गया। अभी यहाँ पे जो हमारी क्रिया है वो कौन सी है? रथ पर सवार हो गया। ये क्या है? हमारी वाक्य की क्रिया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो क्रिया आ गई है। जैसे हो गया मतलब दो आए हैं, जैसे हो गया। जैसे एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। अब जाना और रही थी, मतलब यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। जैसे तीसरा है खेती सीखने से पहले लोग शिकार करते थे, मतलब करते और थे। ऐसे दो क्रियाएं आए हैं, करते और थे, मतलब क्रिया दो शब्द आए हैं, जैसे करते और थे। यहाँ पे भी रही थी, हो और गया, ऐसे दो शब्द आए हैं, इसीलिए इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसकी परिभाषा है, जहाँ पे संयुक्त क्रिया से सभी क्रियाएं एक से अधिक है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में क्रिया एक से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, जैसे देखो संयुक्त क्रियाओं के, जैसे रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मतलब करना और रहे थे। यहाँ पे वाक्य में मतलब संयुक्त क्रिया, ज़्यादा क्रियाएं हैं। जैसे बहुमंजिला इमारत बन रही थी, मतलब एक से ज़्यादा क्रिया। जैसे बन रही थी, ये क्या है? पूरी एक क्रिया है, मतलब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, इसीलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया। जैसे मैं उनके मिलने पहुँच गए, उनसे मिलने पहुँच गई और पहुँच और एक गई, ऐसे एक से अधिक क्रिया यहाँ पे आई है। जैसे उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। उसके बाद में जो हमारी दूसरी क्रिया है वो हम जानेंगे। उसके बाद में हमारी जो दूसरी है वो है सहायक क्रिया। जैसे सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे तभी वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अभी यहाँ पे आ गए, इस शब्द को गए, ये क्या करती है? सहायता करती है ये शब्द, तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, पिताजी बात झल्ला पढ़ते, झल्ला यह एक क्रिया है, पढ़ते ये क्या करती है? इसको सहायक करती है। जैसे स्टोव हर मिनट बुझने लगा मतलब यहाँ पे बुझने की जो क्रिया है उसको क्या करता है? ये सहायक करता है। जैसे तभी सहायक क्रिया की परिभाषा क्या आएगी? इनमें इसके अर्थ को पूर्णता देने के लिए सहायक क्रिया शब्दों की आवश्यकता होती है। और जैसे पढ़ते और लगा, ये क्या है? सहायक क्रिया है। जैसे ये क्या है? गए, पढ़ते, लगा, ये क्या है? इन क्रियाओं को क्या करती है? ये जो है ये क्रिया, दूसरी क्रिया, वो क्या करती है? पहले क्रियाओं को सहायक करने का कार्य करती है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जैसे क्रियाओं को सहायक करने का जो कार्य करती है उसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जैसे इसके अर्थ को पूर्णता देने के लिए सहायक क्रिया उनके लिए आवश्यकता होती है और दिए गए, जैसे पढ़ते, लगा, ये क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। जैसे यहाँ पे मैंने सहायक क्रियाओं के कुछ मतलब वाक्य लिए हैं। जैसे देखो, पहले जो क्रिया मुख्य क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने की सहायता प्रदान करती है, जो मुख्य क्रिया होती है उनका अर्थ प्रकट करने का जो कार्य करती है और वह सहायक क्रिया कहलाती है। उसे क्या करती है? मतलब अर्थ प्रकट करने का। जैसे झल्ला पढ़ते, अगर ये क्या है? क्रिया है, झल्ला, मतलब ये भी एक क्रिया है, वो क्या करती है? अर्थ प्रकट करने का कार्य करती है, पढ़ते, ये, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुँच गई। अभी यहाँ पे भी गई, ये क्या है? सहायक करने की क्रिया,
मतलब पहुँच, ये भी एक क्रिया है। और गई, ये क्या कर रही है, इस पहुँच को सहायक करने का कार्य कर रही है। उसके बाद में दूसरा है अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते। ये क्या है, एक क्रिया है, मतलब क्रिया क्या कर रही है, सहायक करने का काम कर रही है। जैसे तीसरा वाक्य है अब आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी, मतलब जो कार्य है कटने का, मतलब ये भी एक क्रिया है। और जो सहायक कर रही है, जो क्रिया प्रधान है, उसको सहायक करने का काम कर रही है लगी, मतलब उसे क्या कहेंगे हम, सहायक क्रिया। मतलब एक क्रिया को, एक शब्द को दूसरी क्रिया क्या करती है, सहायक करने का कार्य कर रही है। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने का सहायता मतलब प्रदान कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। उसके बाद में हमारा जो तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में है प्रेरणार्थक क्रिया। अभी प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं, माँ मुझे पढ़ाती है। यहाँ पे माँ जो है वो क्या है, वाक्य का कर्ता है। जैसे माँ क्या कर रही है, कार्य मतलब जो है वो क्या कर रही है, मुझे मतलब पढ़ाने का कार्य कर रही है। जैसे दादी धोबी से कपड़े धुलवाती है, मतलब जो दादी है वो क्या है, वो भी एक कर्ता है। और वो क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है, जो कार्य है, जो क्रिया है वो क्या कर रही है, मतलब दूसरों से करवा रही है। जैसे माँ ये भी क्या है, वाक्य का कर्ता है, और दादी ये भी क्या है, वाक्य का कर्ता है। जो ये कर्ता ये क्या कर रहा है, जो कार्य है, जो क्रिया है वो क्या कर रहा है, दूसरों से करवा रहा है। जैसे माँ मुझे पढ़ाती है, माँ पढ़ाने का कार्य किसे कर रही है, दूसरों से करवा रही है। जैसे दादी धोबी से कपड़े धुलवाती है, दादी माँ क्या कर रही है, जो धोबी है उसे वो कपड़े धुलवाने का कार्य कर रही है। जैसे वाक्य में जो कर्ता होता है वो क्या करता है, वो कार्य स्वयं न करके वो क्या करता है, दूसरों से करवाता है। जिस वाक्य में कर्ता उसका जो क्रिया है, जो क्रिया दी गई है वाक्य में, वो क्या करता है, दूसरों से करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे माँ और दादी क्या है, कर्ता है, और वह स्वयं कार्य न करके वो क्या कर रहे हैं, कार्य करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब जो करता है वाक्य में वो क्या करता है, दूसरों से जो कार्य है, जो क्रिया है वो दूसरों से करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। तभी प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या आएगी, जैसे देखो जो क्रिया शब्द यह बताए कि कर्ता स्वयं कार्य न करके वो क्या करता है, कार्य दूसरों से करवाता है, मतलब जो कार्य है वो दूसरों से करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो नौकर मेहमानों को पानी पिलाता है, मतलब जो नौकर है, जो वाक्य का कर्ता है, वो क्या करता है, मेहमानों को पानी पिलाता है। जो क्रिया है वो क्या करता है, दूसरों से करवाता है। जैसे पिलाने का काम वो खुद का करता है। जैसे पिताजी बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो खुद का कार्य खुद कर रहे हैं, परंतु उसका जो पिताजी है वो करता है, वो क्या कर रहे हैं, उनको करने का जो कार्य है वो उनसे करवा रहे, मतलब करवा रहे हैं। मतलब जो क्रिया है वो क्या करता, मतलब वो क्या होती है, दूसरों से करवाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार हमने जो क्रिया के अन्य भेद है और क्रिया के जो पहले वीडियो में हमने क्रिया के जो मुख्य भेद है वो देखे थे, क्रिया क्या है वो समझी थी। इस वीडियो में हमने क्रिया के अन्य जो भेद है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, ये हमने देखे। इस प्रकार अगर इस पर प्रश्न पूछे जाए तो वो किस प्रकार पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में अगर हमको प्रश्न पूछा जाए तो वो इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग की गई क्रियाओं को छांटकर उसका भेद लिखिए। हमको भेद मतलब उसका प्रकार लिखना है, और जो क्रिया है वो क्या करना है, छांटना है। जैसे गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। अभी हमारे इस वाक्य में क्रिया क्या है, रही थी। जो ये है हमारी क्या है, क्रिया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रही थी, मतलब क्या, रहे, ये हमारी क्रिया आएगी। उसके बाद में
झूम रही थी, मतलब झूम ये क्या है, ये भी क्रिया है, मतलब रही थी ये क्या कर रहा है, झूम इसको सहायक कर रहा है इस शब्द को, इसीलिए हमारी ये क्रिया कौन सी आएगी फिर, सहायक क्रिया। उसके बाद में दूसरा है 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विराजते रहे। अभी रहे ये भी क्या है, क्रिया है, और विराजते ये क्या कर रही है, रहे इस शब्दों को, विराजते इस शब्दों को ये क्या कर रही है, सहायक कर रही है, इसीलिए मैंने क्रिया ली रहे और सहायक क्रिया भेद लिया है उसका सहायक क्रिया। इस प्रकार हमको प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया और उसके भेद लिखो। उसके बाद में तीसरा है अधिकारियों ने दीवार का काम बंद करवा दिया। अभी जो है करवा दिया ये भी एक क्रिया है, जैसे दिया ये क्रिया है और करवा ये क्या कर रहे हैं, इसको मतलब जो अधिकारी है उन्होंने क्या किया, दूसरों से काम मतलब बंद करवा देना, मतलब करने का काम जो है वो दूसरों से किया है, इसीलिए ये जो है करवा ये, और दिया क्या है, करवा दिया मतलब दूसरों से करना, इसीलिए ये है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार हमको जो क्रिया है इसके जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछे जाते हैं, या फिर अलग प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया दी होती है और उसका वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, जैसे करवा दिया। अगर इस प्रकार अगर हमको वाक्य मतलब जो प्रश्न है वो पूछा गया तो आपको उस पर क्या करना पड़ता है, सेंटेंस लिखना पड़ता है, जैसे वाक्य लिखना पड़ता है, जैसे अधिकारियों ने दीवार का काम बंद करवा दिया, इस प्रकार हम वाक्य लिख सकते हैं। सहायक क्रिया अगर आई जैसे रही थी, ऐसे अगर सहायक क्रिया आई तो हमको क्या करना पड़ता है, उस पर वाक्य बनाना पड़ता है, मतलब अलग अलग मतलब प्रकार से क्रियाओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार हम उसके उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने क्रिया और मतलब जो क्रिया के जो अन्य भेद है, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया हमने आज देखी। तो इस क्रिया के जो 3 भेद है वो हमने जाने। धन्यवाद।